सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से अज़खुद नोटिस की समाअत आज हुई, जिसमें अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के, जो इस केस की समाअत कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी और ज़रूरी है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम ये समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर पीर से करेंगे। तो उन्होंने आज ये समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अब जो दीगर जजेस थे उनके भी बहुत ही दिलचस्प किस्म के रिमार्क सामने आए हैं। अतर मिनल्ला, उनका ये कहना था कि ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या ये असम्बलियाँ जो तहलील हुई हैं ये आइनी थी या गैर आइनी थी, क्या इन असम्बलियों की तहलील कानूनी थी, और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों ना इन असम्बलियों को वापस बहाल कर दिया जाए और इलेक्शंस का ये जितना भी मामला है और जितनी बेचैनी है ये तमाम ख़त्म कर दी जाए। साथ साथ जस्टिस मियां मंदूखेल का ये कहना था कि ये जो सो मोटो लिया गया है, जो अज़खुद नोटिस दिया गया है, ये गैर कानूनी है। अज़खुद नोटिस नहीं बनता था, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो अज़खुद नोटिस की सिफारिश है वो दो जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने की थी। जो एक केस जो सीसीपी और लाहौर के ट्रांसफ़र का केस था, उसके दौरान उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे और चीफ जस्टिस से सिफारिश की थी कि आप अज़खुद नोटिस लें। तो उनका ये कहना था कि चूँकि वो केस इलेक्शन से मुतालिक नहीं था तो इन जजेस के ये काम नहीं बनता था कि ये इस तरह का कोई भी जजमेंट और कोई भी इस तरह की बात करें अज़खुद नोटिस से रिलेटेड। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों को भी रिकॉर्ड और ऑर्डर का हिस्सा बना दिया है। अब ये जब ये समाअत होगी तो इसके साथ साथ इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि क्या असम्बलियों की जो तहलील है वो कानूनी थी, क्या वज़ीर आला पार्टी हेड के कहने पर असम्बली तहलील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और जो इलेक्शन का 90 दिन का टाइम है वो बहुत जल्दी से गुजर रहा है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि इस समाअत को बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जा सके। तो इन्हीं दिनों के अंदर, इसी एक हफ्ते के अंदर हम इस केस को जो क्लोज करके और इस हवाले से जो फैसला है वो सामने लाएंगे। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनका ये कहना था कि सियासी जमातों को भी इसमें फरीक बनाया जाए, उनको भी नोटिस जारी किया जाए और उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए इस मामले पर, और उनकी ये दरख्वास्त कबूल कर ली गई। और उसके बाद जो दीगर बड़ी सियासी जमातें हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया और उनका भी मौक़िफ़ अब सुना जाएगा। नाज़रीन, आप देखना ये है कि इस हवाले से क्या होता है। जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि असम्बलियाँ जो है अगर वो कानूनी तौर पर तहलील नहीं हुई तो उन्हें बहाल कर दिया जाए। तो आइन में नाज़रीन ये कहीं नहीं लिखा कि असम्बली जो एक दफ़ा तहलील होगी है वो बहाल हो सकती है, क्योंकि यह आइन में वज़ारत आला जो है, वज़ीर आला है, उसको ये पूरा हक है कि वो जिस टाइम भी चाहे वो असम्बली तहलील कर सकता है और गवर्नर को उसके एडवाइस पर अमल करना है। तो वहाँ पर ये कहीं भी नहीं लगा कि अदालत आइन को चेंज कर सकती है या अदालत को अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप असम्बली का जो रोल बैक कर सकें उसकी तहलील को। तो ये एक रिमार्क्स थे, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो खलबली मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म और जो वाहिद सलूशन है वो यही है कि इलेक्शंस हों मुल्क में इस वक्त, दो सूबाई असम्बलियों के एटलीस्ट इलेक्शंस हों। क्योंकि देखें, अगर असम्बली को बहाल किया जाता है कोई भी बात बनाकर, बहाना बनाकर, जो कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत भी चाहती है कि किसी तरह इलेक्शन से हम भाग जाएं, तो फिर पीटीआई उस चीज़ का भी मुतालबा करेगी कि जो उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की थी 9 अप्रैल से पहले, और जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोल बैक कर दिया था और उसके बाद अदम एतमाद 9 अप्रैल को ही और इस तरह से हुकूमत ख़त्म हुई पीटीआई की। तो पीटीआई फिर इस चीज़ पर भी आएगी कि आप उस ऑर्डर को भी सस्पेंड करके जो हमारा असम्बली तोड़ने का जो फैसला था उसको बहाल करें, ताकि जो इमरान खान की या फिर हुकूमत है उसको वापस लाएं या फिर आप इलेक्शंस करवाएं। तो ये मामला इंतहाई दिलचस्प है। तो आइंदा जो हफ्ता है वो बहुत अहम होने वाला है। और इसके साथ साथ नाज़रीन देखें, आप इलेक्शंस जो 90 दिन में होने हैं उसका तो जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो पाएंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इस मामलात को बहुत लंबा खींचा जा रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये समाअत इस हफ्ते में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ये समाअत आप मंडे से पीर से कहा है कि शुरू होगी। कल के दिन पे मुख्तसर सी समाअत होगी, लेकिन जो पीर के रोज़ है वो रोज़ाना समाअत होगी पीर के दिन से। तो क्योंकि बीच में हफ्ता इतवार की छुट्टी भी आ गई है सरकारी तौर पर, लेकिन अगर अदालतें चाहें तो वो छुट्टी वाले दिन भी समाअत कर सकी।